SC online classes. Today we are going to start the third chapter of class 9th science. Third chapter is atoms and molecules. Atom परमाणु, molecules अणु. तो एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसके बारे में अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो एटम क्या होता है, एटम इन कोई भी मैटर है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट में, तो ऐसा एक लास्ट में अपने को पार्टिकल मिलेगा जिसको अपने वी कैन नॉट डिवाइड, उसको अपने डिवाइड आगे नहीं कर सकते. तो वो क्या होगा, एटम कहलाएगा. जैसे कि कोई एग्जांपल है, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग किससे बनी, कमरों से मिलकर बनी है ना. फिर कमरे वो किससे, दीवारों से, दीवार किससे मिलकर बनी, ईंटों से, ईंट किससे बनी, मिट्टी से, सैंड से. तो सैंड क्या होगी, एग्जाम्पल के तौर पर देखें वो क्या होगी, पार्टिकल होगी. तो इस तरह से पार्टिकल है किसी मैटर के, वो क्या होता है, सबसे छोटा अनडिविजिबल पार्टिकल होता है एटम. एटम क्या होता है, अनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन मैटर, किसी मैटर का अनडिविजिबल पार्टिकल होता है. और मॉलिक्यूल क्या होता है, टू और मोर एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं. दो या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं वो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे. या तो वो एटम्स क्या हो सकते हैं, सेम मैटर के एलिमेंट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं. एग्जाम्पल में देखें तो जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1, ये मिलके क्या बनाते हैं, H2O वाटर. और ये वाटर क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा. ऐसे में यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके क्या बनाएंगे, वाटर H2O. ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा. तो इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अपने डेफिनेशन देखें. इफ ए मैटर इज डिवाइडेड, यदि अपने मैटर को, पदार्थ को डिवाइड करें, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल. हमें कैसे छोटे छोटे कण मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे. अल्टीमेटली ए स्टेज विल कम, तो अंत में एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, अवस्था आ जाएगी, व्हेन द डिवीजन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल विल नॉट बी पॉसिबल. यानी ऐसी अवस्था आ जाएगी जिसके बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल है उनका डिवीजन क्या पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उनको आगे अपने कहना चाहिए उसको अपने डिवाइड आगे नहीं कर सकेंगे. These smaller particles are called atoms. तो ये छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं क्या कहलाएंगे, एटम कहलाएंगे, जिनको अपने परमाणु बोल देते हैं. आई होप समझ गए होंगे कि एटम क्या होता है. तो अनडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर, ठीक है, वो क्या होगा, एटम. तो अगर अलग अलग अपने डेफिनेशन देखना चाहें क्या होगा, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट डिवाइड. यानी एटम क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, कण है किसी भी मैटर का, पदार्थ का, जिसको अपने डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा. तो ये अपने एटम की होगी डेफिनेशन. एटम क्या होता है, द एटम्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म व्हिच गिव्स अस ए वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर. तो जो मैटर होता है, एटम होते हैं, क्या एटम है, परमाणु है, नॉर्मली सामान्यतः वो एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, किस फॉर्म में रहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, और एक मिलके बहुत तरह के पदार्थ हैं उनका निर्माण करते हैं. एटम किस फॉर्म में रहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, और बहुत सारे जो मैटर्स हैं उनका निर्माण करते हैं. तो यार कुछ अपने लॉ दिए गए हैं, नियम दिए गए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो यानी किस तरह से जो केमिकल कॉम्बिनेशन के क्या लॉ, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इसमें दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान या मास अपने बाहर हो सकते हैं, द्रव उसके संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो किस प्रोपोर्शन में है, जैसे एटम है वो मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनता है, तो उसके बारे में. तो और कन्वर्जन ऑफ मास, तो इनके बारे में अपने डिस्कस करते हैं, ये नियम क्या है दोनों. तो इसके बाद देखिए फर्स्ट क्या अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स, हमें क्या बताता है, दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. यानी कि मास उसको तो अपने नहीं तो क्रिएट कर सकते हैं, नहीं उसको पैदा किया जा सकता है, और नहीं ही उसको खत्म किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन ए केमिकल रिएक्शन. यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें अपने नहीं तो किसी मास को अपने क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, नहीं पैदा किया जा सकता
डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब सेकंड अदर वर्ड में देखिए क्या होगा, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, एंड प्रोडक्ट जो अपने को फाइनली उत्पाद मिलता है प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं जो चीज अपने को मिलेगी रिएक्शन के बाद रिमेन अनचेंज्ड। यानी कि क्या कहना चाह रहा है ये लोग कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो सम रहेगा किसका, मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट हैं जो अभिक्रिया करें उनका मास और प्रोडक्ट का मास वो क्या रहेगा, हमेशा अनचेंज रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि ना मास क्या होगा, कम होगा, ना ही ज्यादा होगा। ये तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कोई भी एलिमेंट है वो हमेशा किसी भी केमिकल सब्सटेंस में वो क्या रहते हैं, एक समान प्रोपोर्शन में रहते हैं, अनुपात में रहते हैं। इन ए केमिकल सब्सटेंस, किसी भी रासायनिक सब्सटेंस में, पदार्थ में, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो हमेशा ही जो केमिकल सब्सटेंस है उसमें जो एलिमेंट है वो उसमें एक निश्चित अनुपात में प्रेजेंट रहते हैं। उनका अनुपात क्या होगा, निश्चित होगा, एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। तो इसके बारे में आगे पूरा देखेंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो जो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, क्या थ्योरी दी थी, डाल्टन ने कहा था कि जो एटम है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अनडिविजिबल पार्टिकल है किसी भी मैटर का। तो उसने क्या कहा था डाल्टन ने कि मैटर है वो छोटे-छोटे अनडिविजिबल पार्टिकल से बने होते हैं, अविभाज्य कणों से बने होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपने एटम। यही डाल्टन की थ्योरी थी। तो डाल्टन की थ्योरी से अगर अपने क्या करें, प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये इसके ऊपर इसने प्रोवाइड की। इसके बारे में आप आगे अपने देखते हैं कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, आपको बताया गया कि डाल्टन ने कहा था कि कोई भी मैटर है वो छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, इंडिविजुअल पार्टिकल से। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार ऑल मैटर्स, जितने भी मैटर हैं, पदार्थ हैं, वेदर एंड एलिमेंट, चाहे तो वो क्या हो, एलिमेंट हो, एक कंपाउंड, कोई कंपाउंड हो, यौगिक हो या कोई मिक्सचर हो, इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, वो किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे-छोटे पार्टिकल से, कणों से। और एटम, उन पार्टिकल्स कणों को क्या बोलते हैं अपने, एटम्स बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। इसलिए डाल्टन ने थ्योरी दी थी कि सारे जो मैटर हैं, चाहे कंपाउंड है चाहे मिक्सचर है, वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनाते हैं, उन पार्टिकल्स को बोलते हैं अपने एटम्स। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलो। तो इस थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं वो क्या है कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। तो जो कोई भी सारे जितने भी मैटर हैं उन मैटर्स के जो मैटर हैं वो किससे बने, छोटे-छोटे टिनी यानी छोटे-छोटे पार्टिकल से, कणों से मिलकर बने, उनको क्या बोलते हैं अपने परमाणु या एटम बोलते हैं। और ये जो क्या है व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो डाल्टन ने क्या कहा कि कोई भी मैटर है वो सारे किससे बने हुए हैं, पार्टिकल से मिलकर बने हैं, छोटे-छोटे, और वो पार्टिकल से क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। सेकंड क्या कहा, एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी जो एटम है, परमाणु, वो अविभाज्य, इनडिविजिबल मतलब जिसको आगे अपने डिवाइड न कर सके, उनको आगे डिवाइड न किया जा सके, वो होते हैं इनडिविजिबल, यानी अविभाज्य कण है। which cannot created or destroyed in a chemical reactions, जिसको अपने ना ही तो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। और थर्ड क्या है इसका पोस्टुलेट कि एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो एटम है, कोई भी परमाणु, उसके जो एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है उसके एटम है वो मास में भाग
गैस यानी कोई भी एलिमेंट है उसके जितने भी एटम हैं उनका मास क्या होगा, एक जैसा होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी क्या होगी, एक जैसी होगी, आइडेंटिकल होगी। थर्ड पोस्टुलेट ये था इसका डाल्टन थ्योरी का। फोर्थ क्या था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी इसने क्या कहा कि एक ही तरह का कोई भी एलिमेंट है उसके सारे कण आइडेंटिकल होंगे मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में, और अलग-अलग एलिमेंट हों उनके पार्टिकल क्या हो, अलग-अलग एलिमेंट्स के पार्टिकल क्या होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, अलग-अलग होंगे किसमें, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिर क्या था, एटम कंबाइनिंग द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। तो एटम का क्या एक क्या होल नंबर रेशियो में क्या मिलके क्या बनाते हैं, तो कंपाउंड यौगिक बनाते हैं। एटम कंबाइनिंग द रेशियो यानी एटम मिलके एक रेशियो में स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड, यानी कि एक रेशियो में मिलके एक एटम्स क्या बनाते हैं, कंपाउंड यौगिक का निर्माण करते हैं। द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो जो कोई भी द रिलेटिव नंबर यानी इससे जुड़े जो नंबर हैं, संख्याएं ऑफ काइंड ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कितने प्रकार के हैं, कांस्टेंट हो क्या रहती है, हमेशा नियत रहती है। कंपाउंड में वो कितना एटम से मिलके बना है कंपाउंड, तो वो जो उनकी संख्या वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इनके अच्छे से आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ये डाल्टन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आगे आपके 10th क्लास में भी आने वाली है डाल्टन थ्योरी, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करिएगा, रिवीजन कीजिएगा इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।